जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी देवी के दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं जिला सिवनी मध्य प्रदेश से। भक्तजनों, माँ भगवती के इस दिव्य दरबार से जिन भी भक्तों की गुरु दीक्षा होती है और वे भक्त निरंतर माँ भगवती की आराधना करते हैं, निरंतर माँ भगवती के नाम जप करते हैं, निरंतर माँ भगवती के दिव्य महिमाओं का बखान करते हैं और माँ से अपने स्वयं की निष्काम निश्चल निष्कपट भावना की भक्ति से में लीन होकर के और परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए माँ भगवती इतना सुख प्राप्त करा देती हैं जितना भक्त कल्पना भी नहीं कर सकता है। भक्तजनों, इस दिव्य दरबार से अनेक भक्तों की दीक्षाएं हुई हैं, साधनाएं भी हुई हैं और इस दरबार में साधना शिविर भी लगते हैं। इसी प्रकार अनेक साधकों में एक और साधक माँ भगवती के दरबार में पहुंचा। उस भक्त को आप भी जानते हैं और वह भक्त है रविंद्र मानकर, जिला बैतूल मध्य प्रदेश से। भक्तजनों, माँ भगवती के इस दरबार से जुड़े अनेक भक्त हैं, लेकिन माँ भगवती की कृपा प्राप्त करके और अपने स्वयं के जीवन को सुखमय आनंदमय व्यतीत करने के लिए आराधना करते हैं, लेकिन वे दूसरों के तक माँ भगवती का दिव्य महिमाओं का व्याख्यान नहीं कर पाते हैं। ऐसे भक्त स्वार्थी भी होते हैं। मेरा सुधरे बस, बाजू वाले से क्या लेना देना है। लेकिन जो मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख जान करके, अपना दुख समझ करके और उसे भी सुख प्राप्ति का मार्ग बताता है कि भाई, मेरे जीवन में जो आज मैं सुख प्राप्त कर रहा हूँ, जो आनंद में जी रहा हूँ और जो मुझे मार्गदर्शन मिला है, वह माँ भगवती बगलामुखी शक्ति सिद्ध पीठ सिवनी मध्य प्रदेश से मिला है। ऐसे भाव जिस भक्त के जीवन में होते हैं और जो दूसरों के दुख को नष्ट करके, दूसरों के दुख को समाप्त कर देने के प्रयास करके और उसके जीवन को, जो दूसरों के जीवन को सुख में परिवर्तित कर देने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे भक्तों के जीवन में माँ भगवती उसके बिगड़ कहे ही उसे अनंत गुना सुख प्रदान कर देती है। ऐसा मेरा बेटा एक भक्त है, मेरा धर्मपुत्र है, मेरा शिष्य है, जो रविंद्र कुमार मानकर, जो बैतूल में रहते हैं और वे भक्त निष्काम निष्कपट निश्चल भाव से यहाँ जुड़े हुए हैं और उनके ही माध्यम से अनेकों शिष्य, अनेकों भक्त माँ भगवती बगलामुखी दरबार में जुड़े हैं, क्योंकि उनका YouTube चैनल का कार्य क्षेत्र है। अब इस दरबार में आकर के मैया की दिव्य महिमाओं का वर्णन मेरे ही मुखारबिंद द्वारा श्रवण पान किया। इसके बाद भी माँ भगवती बगलामुखी दिव्य दरबार से गुरु दीक्षा प्राप्त हुई और माँ भगवती की ऐसी लगन लगी उस बेटे के जीवन में, उसने अपने ही YouTube चैनल से माँ भगवती के दिव्य महिमाओं का वर्णन मध्य प्रदेश के कोने कोने में पहुंचा दिया, भारत देश के कोने कोने में पहुंचाया और संपूर्ण विदेश में भी माँ भगवती के दिव्य महिमाओं का प्रचार प्रसार किया। और उन्हीं के YouTube चैनल के माध्यम से इस दिव्य दरबार से अनेकों भक्त की, हजारों भक्त की भविष्यवाणियां भी हुई, भविष्य फलादेश भी हुआ और अनेक शिष्य माँ भगवती के दिव्य दरबार से जुड़े, गुरु दीक्षाएं हुई। विदेशों में भी माँ भगवती बगलामुखी देवी दरबार जिला सिवनी से दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को आनंद में व्यतीत कर रहे हैं। समय समय पर वे माँ भगवती के लिए उपहार भी भेजते हैं और जो कुछ उन्हें लगता है कि माँ को भेंट करना चाहिए तो वे भेंट भी करते हैं। और इसी प्रकार रविंद्र से भक्त माँ भगवती के हो जाएं तो इस संसार में
दुख ही ना हो, सब ईश्वर की शरण में जाकर के और भौतिक जगत का सुख प्राप्त करने के लिए काम तो करना पड़ता है, जॉब तो आपको करनी पड़ेगी, ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन इस शरीर को संसार के लिए, परिवार को चलाने के लिए छोड़ देते हैं और इस मन को माँ भगवती के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो माँ भगवती केवल मन ही तो चाहती है आपका। इसीलिए तो कुछ संतों ने भी कहा है कि हे भक्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से, मन ही कराए फजीत। इसलिए इस चंचल मन को माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दीजिए और इस शरीर को परिवार, समाज और देश के लिए समर्पित करें, तो आपके जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होता है। रविंद्र बेटे ने माँ भगवती की दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद में पुरुष चरण माँ भगवती के दरबार में ही मैया के अनेक पुरुष चरण पूर्ण करके और फिर माँ भगवती के दिव्य साक्षात्कार अनेक बार प्राप्त कर लेने के बाद अपने ही निज निवास ग्राम साउंगी, तहसील आठनेर, जिला बैतूल में माँ भगवती का दिव्य स्थान बनाने का निश्चय किया, दृढ़ संकल्प लिया और माँ भगवती 2023 में माँ भगवती अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ 2023 में ग्राम साउंगी, तहसील आठनेर, जिला बैतूल में विद्यमान हो गई हैं और अब उनके दरबार से भी मैया के दिव्य महिमाओं का वर्णन रविंद्र बेटे के YouTube चैनल के माध्यम से ही बताया जाता है और उनके भी काफी भक्त हो चुके हैं। और आज मैं रविंद्र बेटे के मुख से YouTube चैनल के माध्यम से ही भक्तों को मैया का मार्गदर्शन प्राप्त कराते हुए, उनकी भविष्यवाणी करते हुए जब मैं सुनती हूँ तो मुझे मन में बड़ा आनंद होता है, मन भाव विभोर होता है कि हे भगवती, आपने मुझे यह पुत्र के स्वरूप में रविंद्र जैसा बेटा प्रदान किया और आज वह सनातन धर्म की रक्षा के लिए, विश्व जन कल्याण के लिए माँ भगवती आपकी दिव्य आराधना, पूजन, साधना करके और भक्तों के जीवन को खुशहाल नवनिहाल बनाने का जो प्रयास कर रहा है, इस पुनीत कार्य के लिए मैं रविंद्र बेटे को हृदय से आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। भगवती नित्य प्रति उनके जीवन में सुख, शांति, यश, कीर्ति, वैभव और भक्ति स्थापित करती रहे। भक्तजनों, मैंने यह भी देखा कि रविंद्र बेटा जब कंपनी में काम करता था, इंदौर में कोई कंपनी है, उसमें काम करता था, तो 12-12 घंटे की उसकी ड्यूटी रहती थी, जॉब रहता था, लेकिन वह ड्यूटी पीरियड में भी माँ भगवती का ही चिंतन करता था। अगर किसी गाड़ी का वो पाना भी मतलब नट बोल्ट भी कस रहा है तो माँ का ही चिंतन कर रहा है, कुछ सामान पैकिंग कर रहा है तो माता का चिंतन कर रहा है। तो आप जीवन में कोई भी कार्य करते रहिए, लेकिन उस कार्य में मन में माता का चिंतन करते रहिए, श्वासों प्रति श्वास में माता का चिंतन करते रहिए, तो आपको अखंड तप करने का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। माँ ये नहीं कहती हैं कि तुम गृहस्थ आश्रम को ना चलाओ, माँ ये नहीं कहती कि आप परिवार को ना चलाओ, परिवार से दूर रहो, जंगल में रहो, ऐसा माँ बिल्कुल नहीं कहती हैं। इस संसार सागर में रहते हुए भी, परिवार समाज के साथ रहते हुए भी माँ भगवती का आप चिंतन कर सकते हैं। और भक्तजनों, रविंद्र बेटे के जो YouTube चैनल के माध्यम से साधना की जो सीरीज चल रही है, उसको आप ध्यान पूर्वक सुने। मेरे ही द्वारा बताए गए वचनों को श्रवण पान करके और जन कल्याण के लिए रविंद्र बेटा जो वीडियो बना रहा है, भगवती की दिव्य महिमाओं का वर्णन श्रवण पान किया है। पिताश्री जो समाधिष्ट महापुरुष हैं, जो अनेक बार उन्होंने समाधि लेकर के पुनः बाहर आ गए हैं। रविंद्र ने भक्ति मार्ग के जो गुप्त रहस्य हैं वो प्राप्त करके, और आज रविंद्र विश्व जन कल्याण के लिए जो साधना सीरीज चला रहे हैं, उनको आप ध्यान पूर्वक सुने। तो सुनने के बाद
फिर आपकी जिज्ञासा होगी, ऐसा जागृत होगी कि हमको रविंद्र के माध्यम से ही जिला सिवनी शक्ति सिद्धपीठ से जुड़ना है और पूर्ण दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करना है। तो जब ऐसे आपके भाव जागृत होंगे तो आपका जीवन तो सुख और आनंदमय से परिपूर्ण हो जाएगा।